हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम.के. पाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे प्राचीन कालीन इतिहास को जानने के स्रोत। प्राचीन कालीन इतिहास को जानने के 3 प्रकार के स्रोत होते हैं। एक तो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, एक साहित्यिक स्रोत होते हैं और तीसरे हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। इस प्रकार से प्राचीन इतिहास को जानने के 3 प्रकार के स्रोत हैं। इसमें आज हम आपके सामने डिस्कशन करने वाले हैं स्मरणीय या स्मारकीय जो अभिलेख होते हैं, यानी कि अभिलेखीय स्रोत की बात हम यहाँ पर करेंगे, जो हमें प्राचीन कालीन शासकों के द्वारा लिखाए गए जो अभिलेख हैं उनका हम यहाँ पर वर्णन करते हैं, जिससे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हाथी गुफा अभिलेख की। तो हाथी गुफा अभिलेख, यह अभिलेख कलिंग राज खारवेल के द्वारा लिखवाया गया था। खारवेल के शासक काल की घटनाओं का इसमें वर्णन मिलता है। खारवेल जो शासक थे, ये उड़ीसा के शासक थे और इनका वर्णन यहाँ पर मिलता है। दूसरी बात हम बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख की। जूनागढ़ अभिलेख, ये जूनागढ़ गुजरात में स्थित है और रुद्रदामन शासक के द्वारा इसका वर्णन किया गया था। रुद्रदामन शासक का द्वारा इसको लिखवाया गया था और इसमें रुद्रदामन की विजयों का वर्णन और उनके व्यक्तित्व का वर्णन और उनके द्वारा जितने भी जो भी कार्य कराए गए हैं उसका वर्णन यहाँ पर मिलता है। फिर हम बात करते हैं नासिक अभिलेख की। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री नामक शासक के द्वारा लिखवाया गया था। ये सातवाहन शासक थे और इसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी के सैनिक सफलताओं का वर्णन मिलता है और उनके द्वारा जितने भी अन्य कार्य जो कराए गए उसका वर्णन यहाँ पर मिलता है। फिर हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। यह अभिलेख प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। यह अभिलेख समुद्रगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था और इस अभिलेख में समुद्रगुप्त की विजयों और उनकी नीतियों का वर्णन यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था। देखो, लिखवाया तो गया था समुद्रगुप्त के द्वारा, क्योंकि वो उस समय शासक था, लेकिन समुद्रगुप्त के राज के कवि हरिसेन के द्वारा इस अभिलेख को लिखवाया गया था, यह लिखा गया था। मंदसौर अभिलेख, नेक्स्ट बात करते हैं हम मंदसौर अभिलेख। यह मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन के काल में लिखवाया गया था, उनके द्वारा लिखवाया गया था। यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन इस अभिलेख में मिलता है। फिर हम बात करते हैं ऐहोल अभिलेख की। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखवाया गया था और इस अभिलेख में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्वालियर अभिलेख की। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के द्वारा लिखवाया गया था और इस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख, यह अभिलेख स्कंदगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था और इस अभिलेख में स्कंदगुप्त के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख, यह बंगाल के शासक विजयसेन के द्वारा लिखवाया गया था और इस अभिलेख में विजयसेन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन मिलता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार के जो पार्ट्स होते हैं, जिसे अभिलेख के जो साक्ष्य हैं, इसमें से बहुत अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस प्रकार के अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार के जो तथ्य होते हैं इसमें से डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। धन्यवाद।